गुड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मनी चैप्टर में यूनिटरी मेथड पढ़ाऊंगी, जिसमें आप सीखेंगे कि हम यूनिटरी मेथड में सम कैसे करते हैं। ठीक है, 10.4 में यूनिटरी मेथड। तो देखिए इसमें क्या होता है, आपको ऐसे कोई सामान की 5 चॉकलेट की कीमत दी है आपको, और आपसे पूछ रहे हैं 12 चॉकलेट की कीमत पूछ रहे हैं। ठीक है, इफ़ गिवन 5 chocolate cost, then you know the cost of 12 chocolate। मतलब अगर 5 चॉकलेट की कीमत आपको दी है और आपसे पूछा जा रहा है कि 12 चॉकलेटें कितने की आएंगी, तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। देन यू नाउ द कॉस्ट ऑफ 12 चॉकलेट। तो इसका एक क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है, मान लो कि कॉस्ट ऑफ 7 ऑरेंजेस। 7 ऑरेंजेस आपके आ रहे हैं ₹63 के, और आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 ऑरेंजेस। 8 ऑरेंजेस की कीमत बताइए आप। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें भी फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 चॉकलेट। 12 चॉकलेट की आपको पूछा जाएगा। तो देखिए यूनिटरी मेथड में कैसे करते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ 7 ऑरेंजेस की कीमत कितनी है, 63 रुपये। तो आप पहले 1 ऑरेंज की कीमत निकालिए। 1 ऑरेंज की निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 63 में 7 का डिवाइड देना पड़ेगा। तो आपके 9 रुपीज़ के आ गए 1 चॉकलेट, 1 ऑरेंज। और अब आपको क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ 8 ऑरेंजेस। 8 ऑरेंजेस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, 9 मल्टीपल 8, तो कितना आ गया, 9 8 जा 72 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ 8 ऑरेंजेस आपके क्या हो जाएंगे, 72 रुपये। तो इसमें ध्यान दीजिए, आपको पूछा गया था 7 ऑरेंजेस की कॉस्ट दी गई थी, आपको 8 ऑरेंजेस की कीमत निकालनी थी। तो आप क्या निकालोगे, पहले 1 ऑरेंज की कीमत निकालोगे। तो आप देखिए 7 ऑरेंज की कीमत ज़्यादा होगी, 1 की कम होगी, और कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा बेटा। ठीक है, और फिर 1 से हम किस पे आ रहे हैं, 8 पे आ रहे हैं। अब 1 को हमने 8 टाइम किया है, तो इसको भी तो 8 टाइम करेंगे बेटा, इसको भी हमने 8 टाइम कर दिया। ठीक है, अब ऐसे ही देखिए एक क्वेश्चन और देखिए। जैसे कॉस्ट ऑफ 5 बॉक्स, 5 बॉक्सेस की कीमत कितनी है, मान लो 120 रुपये के 5 बॉक्स आ रहे हैं, और आपसे निकलवाना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 बॉक्सेस। 8 बॉक्सेस की कीमत आपसे निकलवानी है। तो कैसे निकालेंगे हम, तो कॉस्ट ऑफ 5 बॉक्सेस, 5 बॉक्सेस की कीमत कितनी है बेटा, 120 रुपये। तो आप 1 बॉक्स की निकालो पहले, कॉस्ट ऑफ 1 बॉक्स। 1 बॉक्स की निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 120 में किसका डिवाइड देंगे बेटा, 120 में 5 का डिवाइड देंगे। 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, ये हो गया 24 रुपीज़ की हो गई। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ 8 बॉक्स। 8 बॉक्स की कीमत निकालनी है, तो 24 में हम किसका मल्टीपल कर देंगे, 8 का। 3 कैरी 8 2, ये आ गया। तो कहने का मतलब ये है बेटा कि पहले हम 1 की निकालेंगे, उसके बाद ज़्यादा की निकालेंगे। ठीक है, तो 1 की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, फिर हमें ज़्यादा की निकालनी है तो फिर हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए 10.4 का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। द कॉस्ट ऑफ 12 वैट,
12 वैट की कीमत आपको दी है कि हमारे 12 वैट आते हैं 1440 रुपये में आते हैं। और आपसे पूछा जाए कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 वैट, 7 वैट की आपको कीमत निकालनी है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले तो ये लिख लोगे कि हमें जो दिया हुआ है वही लिख लीजिए। कॉस्ट ऑफ 12 वैट हमें दिए हैं, इसकी कॉस्ट हमारी है 1440 दी है। अब आप क्या निकाल लोगे, 12 से क्या निकालोगे, 1 निकालोगे बेटा, 1 वैट की कीमत निकालोगे। तो 1 वैट की कीमत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 का डिवाइड करेंगे बेटा। 12 का डिवाइड, 12 1 जा 12, 2 बचे बेटा, तो 24 हो गया, 12 2 जा 24 और 0 का 0। तो 1 वैट की कीमत इतनी आ गई। तो अब हमें कितने की निकालनी है, कॉस्ट ऑफ 7 वैट्स। 7 वैट्स की कीमत निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 7 का इसमें मल्टीपल कर देंगे। तो कर दीजिए मल्टीपल, इतना आ गया। सो कॉस्ट ऑफ 7 वैट्स, 7 वैट्स की कीमत हमारी कितनी आ गई, 840 रुपीज़ हमारे आ गए। ठीक है बेटा, इसी प्रकार से देखिए आगे भी देखिए। द कॉस्ट ऑफ 7 मैंगोज़, 7 मैंगोज़ की कीमत दी है, आपको 13 मैंगोज़ की निकालनी है। बिल्कुल सेम टू सेम है, आप निकाल लोगे। 7 मैंगो से किस पे आएंगे, 1 मैंगो पे आएंगे, और 1 मैंगो के बाद 13 मैंगो की निकालनी है। ठीक है बेटा, ये आपका होमवर्क है, कुछ आपको ये सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 3। प्रियंका वॉट 14 इंक, प्रियंका ने 14 इंक खरीदे कितने रुपए में, 70 रुपये में। तो सी वॉट 14 इंक कितने में खरीदे गए बेटा, 70 रुपये में। सो कॉस्ट ऑफ 1 इंक की कीमत निकाल दो। कट 1 इंक की कॉस्ट कितनी होगी, 17/14, मतलब 5 रुपये में 1 इंक आ रहा है। अब उसने क्या कर दिया, 5 इंक वापस कर दिए। तो कॉस्ट ऑफ 5 इंक जो उन्होंने वापस किए ना 5 इंक, तो एक की कीमत 5 रुपये, तो 5 की कीमत कितनी हो जाएगी, 25 रुपये। मतलब 25 रुपये की उन्होंने सामान वापस कर दिया। तो कितने रुपए वापस मिले बेटा, सी गॉट बैक मनी। बैक मनी कितनी मिली बेटा, 25 रुपये वापस मिल गए, क्योंकि 5 इंक उसने वापस किए, तो 5 की तो प्राइस मिलेगी। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए सॉल्यूशन नंबर 4 कि टॉनी ने खरीदे 9 रोजेस एक दुकान से, उसकी बहन ने दूसरी दुकान से, सेम दुकान से, उसी दुकान से 12 रोजेस खरीदे, तो उसने कितना पे किया। ठीक है, टॉनी बॉट 9 रोजेस, 9 रोजेस कितने में खरीदे हैं उसने, 108 के। सो कॉस्ट ऑफ 1 रोज की कीमत कितनी हो गई बेटा, 108/9। तो कितना हो गया, 9 1 जा 9, 9 2 जा, एक रोज आ रहा है आपका 12 रुपीज़ का, और उसकी बहन ने उसी दुकान से खरीदे हैं 12 रोज। ठीक है, तो सी वॉट 12 रोजेस, सो इट्स कॉस्ट, इसकी कॉस्ट कितनी होगी, उसने 12 खरीदे हैं बेटा, 12 मल्टीपल 12 हो गया, 144 रुपये। तो सी पेड मनी, उसने कितनी 12 रोजेस, 12 रोजेस के लिए उसने कितनी मनी पेड की बेटा, 144 रुपये उसे देने पड़े। ठीक है, इसी प्रकार से 5 देखिए, 5 आप कर लोगे, सॉल्यूशन नंबर 5 आपका होमवर्क है, और सॉल्यूशन नंबर 6 भी आपका होमवर्क है, ये आप कर लोगे। क्योंकि कॉस्ट ऑफ 16 वॉल की कीमत दी हुई है, आपको 121 वॉल की कीमत निकालनी है। तो 16 से आप कितने की निकालोगे, 1 वॉल की कीमत निकालोगे, और 1 वॉल से फिर किसकी निकालोगे, 121 वॉल की कीमत निकालेंगे। इसी प्रकार से लूसी ने खरीदे 12 टॉयज़, 12 टॉयज़ कितने के खरीदे बेटा,
168 रुपये के। तो हम कितने की निकालेंगे, एक टॉय की कीमत निकालेंगे, और एक टॉय की बात कितने की निकाल लेंगे, 16 की निकाल लेंगे। तो आज आपका ये होमवर्क है, ये आपको करना है, ठीक है। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास कर लेंगे। थैंक्स।